युग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह की कहानियाँ मिलेगी। प्रेम कहानी से लेकर मर्डर तक और रहस्य से लेकर हॉरर तक और बच्चों की कहानी से लेकर रोमांस तक। यह कहानियों का युग है। तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। आज की कहानी है मिट्टी का एसी। रामटेक गांव में एक बहुत ही मेहनती परिवार रहता था, जिसमें तिलक, उसकी पत्नी भाग्यश्री और भाग्यश्री का भाई मोनू, ये तीनों साथ रहते थे। भाग्यश्री, तुमसे तो हमने कोई दहेज मांगा नहीं था, फिर भी तुम दहेज में इस मोनू को साथ क्यों लाई? और लाना भी था तो तुम्हारे भाई को परेशान करके रखा है। खुद का खर्चा तो हमारा निकल नहीं पड़ता, इसको भी साथ में पालना पड़ रहा है। जी ऐसे मत बोलो, इसको आए हुए अभी तो महीना भर भी नहीं हुआ है। माँ के चले जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए इसको यहाँ ले आए। पर आप चिंता मत करो, ये आप पर बोझ नहीं बनेगा। ये खुद का कुछ ना कुछ करके कमा ही देगा और थोड़ा बहुत हमारे को भी हाथ बटा देगा। हाँ, देखते हैं कितनी मदद करेगा और कितना खुद को पालेगा। जीजा जी, आप चिंता मत करिए, मैं आप पर बोझ बनकर नहीं रहूंगा। वहाँ माँ के यहाँ पे भी मैं माँ का साथ देता था मिट्टी का घड़ा बनाने में, तो मुझे घड़ा बनाने आता है। मैं वो बेच बेच के पाल लूंगा खुद को, और हो सका तो आप लोगों की भी कुछ मदद करूंगा। हाँ, देखते हैं क्या ही कर लेगा। तो इस तरह मोनू की बेइज्जती करके तिलक वहाँ से चले जाता है। यहाँ मोनू घड़ा बनाना शुरू कर देता है ताकि जल्दी से जल्दी वो पैसा कमाना शुरू कर दे। 30 से 50 घड़े तो मैंने बना लिए हैं। अब इसे जल्दी से जाकर गांव में बेच आता हूँ। जितने पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ मैं जीजा जी के हाथ में दे दूंगा, बाकी मैं अपने लिए रखूंगा। अगले दिन मोनू खुशी खुशी अपने दीदी के हाथ में पैसे रख के कहता है, दीदी, ये कल की कमाई है जो घड़े बेचकर मुझे मिले हैं। उनमें से कुछ पैसे मैंने आपको दे दिए हैं, आप जीजा जी को दे देना, और कुछ पैसे मैंने अपने लिए रखे हैं। मोनू, तू सच में होनहार है। अच्छा हुआ आते ही तूने अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद ही संभाल ली और अब तू हमारी भी मदद कर रहा है। दीदी, ये तो आपने और माँ ने ही सिखाया कि किसी के भरोसे कभी नहीं रहने का। यहाँ मोनू के जीजा जी तिलक इतनी तेज धूप में चलते हुए घर आ रहे थे। वो वहाँ आते ही बोलते हैं, अरे अरे अरे, कितनी तेज धूप है। इतनी तेज धूप में इंसान काम कैसे करेगा? आप अंदर आ जाइए, घर में थोड़ी ठंडक मिलेगी और मैंने आपके लिए नींबू पानी भी बना के रखा है, उससे पीने से और राहत मिलेगी। ये कैसा माहौल है? यहाँ तो घर में आने के बाद भी ठंडक नहीं मिल रही, कितनी गर्मी है यहाँ पर भी। जीजा जी और दीदी की सारी बातें मोनू चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। अगले दिन रोज की तरह मोनू घड़ा बनाने में लग गया, पर जीजा जी और दीदी की कल की बात उसको सता रही थी और वह एक ही रास्ता सोच रहा था कि किस तरह वो अपने जीजा जी की तकलीफ दूर कर सके। सोचते सोचते उसको एक सुझाव आता है और वो अपने हाथ की कलाकारी से मिट्टी की एक एसी तैयार करता है। कहाँ भाग्यश्री और तिलक पहुँचते हैं। मिट्टी की एसी में से इतनी ठंडी हवा को महसूस कर वह दोनों चौंक जाते हैं। अपने घर में मिट्टी की एसी का रौब जमाने के लिए तिलक अपने कुछ दोस्तों को और गांव वाले को घर में बुलाता है। अरे वाह तिलक, तूने तो मिट्टी की एसी बहुत ही अच्छी मंगवाई है। इतने में बीच में भाग्यश्री बोलती है, ये मंगाया नहीं है, मेरे भाई मोनू ने अपने हाथ से बनाया है। क्या बात है मोनू, तेरे हाथ में कितनी कला है, तूने मिट्टी से एसी बना दिया। अरे वाह, धन्यवाद। ये कला मैंने मेरी माँ से सीखी है। तुमने ये कला किसी से भी सीखो है तो ये मिट्टी का ही एसी मेरे घर में तो असली एसी है। रॉकी, क्यों ये सारी बातें बोल रहे हो? उसे उसने अपने मेहनत से बनाया है, तुम्हें उसको सराहना चाहिए और तुम उसे ताने मार रहे हो। मेहनत गई खड्डे में, जो पैसा बोलता है वो सारा काम पैसे से ही होता है। और भूल मत महेश, मैं गाँव की चौधरी का बेटा हूँ, तुम मुझसे मुंह मत लड़। ऐसा बोल रॉकी वहाँ से चले जाता हूँ। अरे जाने दो महेश, मेरी वजह से तुम दोनों मत लड़ो। उसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा जीजा जी, दीदी, आप तो बताओ, आपको ये मिट्टी का एसी कैसा लगा? इसमें कोई पूछने वाली बात है मोनू? तूने तो कमाल ही कर दिया। सारी तकलीफ एक झटके में दूर हो गई। कितना गर्म होता था पहले, अब कितना आराम है। देखा कितने होशियारी से इसने अपनी जिम्मेदारी भी संभाल ली और गाँव में भी हमारा नाम रोशन कर दिया। बस दीदी, मैंने ये आप दोनों के लिए ही बनाया है। अब आप दोनों इस मिट्टी के एसी का मजा लो। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में मोनू की मिट्टी की एसी फेमस हो गई थी और गांव भर से उसको मिट्टी के एसी के ऑर्डर आने लगे। मोनू, तो हमारे लिए मिट्टी के एसी का ऑर्डर लेगा? मुझे 2 मिट्टी की एसी चाहिए और मेरे 2 दोस्त और हैं जिन्हें 3 और चाहिए।
अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं जरूर बनाऊंगा तुम लोग की मिट्टी की एसी। मोनू आई हुई मिट्टी के एसी का ऑर्डर पूरा करता है और सारे मिट्टी के एसी बनाकर तैयार कर देता है। अभी मोनू, जीजाजी और दीदी किसी काम के लिए बाहर गए होते हैं। घर आने के बाद देखते हैं तो खिड़की टूटी हुई थी और मिट्टी की एसी सारी टूटी हुई थी। अरे दीदी ये क्या हो गया, मेरी सारी मिट्टी की बनाई हुई एसी टूट गई, अब मैं उन लोग का ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा। अरे ये क्या हुआ, अब मोनू अपना ऑर्डर सच में कैसे पूरा करेगा? उसको आज शाम को ही सारे मिट्टी के एसी देने थे और ये हुआ कैसे, किसने किया? हम जब बाजार गए थे तब मैं खुद खिड़की बंद की थी, तो खिड़की खुली कैसे? इतने में चौधरी और चौधरी का बेटा मोनू के घर आते हैं। अरे चौधरी जी आप हमारे घर? हाँ मैं तुम्हारे घर तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मेरे बेटे ने जो हरकत की उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अरे चौधरी जी ये क्या कह रहे हैं, क्या कर दिया रॉकी बाबू ने? दरअसल तिलक साहब आपके घर में जो मोनू ने एसी बनाई थी वो एसी रॉकी ने ही तोड़ी है, और जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैं तुरंत रॉकी को लेकर यहाँ ले आया ताकि वो आपसे माफी मांग सके, और मिट्टी के एसी का जो भी खर्चा होता है लगे तो मैं आप लोग को वो देने को तैयार हूँ। रॉकी खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, माफी मांगो मोनू से, तुम्हें तुम्हारी हरकत पे शर्म आनी चाहिए। मोनू मुझे माफ कर दो, मैं घमंड में आ गया था, मुझे पैसों का घमंड हो गया था जिस वजह से मैं तुम्हारी कला की कदर ही नहीं कर सकता, और उसी गुस्से में आकर मैंने तुम्हारी एसी तोड़ दी क्योंकि पूरे गाँव भर में तुम्हारा नाम हो रहा था और मेरी एसी की कोई पूछ ही नहीं हो रही थी। इस वजह से मैंने तुम्हारी मिट्टी की एसी साड़ी तोड़ दी, मुझे इस बात का दुख है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं रॉकी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, बस वही काफी है। और बात रही मेरे मिट्टी के एसी की, वो मैं वापस बना लूंगा, ये तो मेरे हाथ की कला है। इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है और चौधरी ये देखकर खुश हो जाता है कि उसके बेटे ने अपनी गलती मान ली। यहाँ मोनू मिट्टी की एसी बनाना शुरू कर देता है और वापस से सारी मिट्टी की एसी बनाकर तैयार कर देता है अपने ऑर्डर पूरा करने के लिए। अब पूरे गाँव भर में मोनू को मिट्टी की एसी की ऑर्डर आने लगते हैं, जिससे उसकी कमाई अच्छी होने लगती है। अब वो अपनी दीदी और जीजाजी की भी मदद करता है, जिससे उसके जीजाजी भी उससे खुश रहते हैं और मोनू के बनाए हुए घर में मिट्टी की एसी की हवा खाकर तीनों खुशी से साथ रहते हैं। तो दोस्तों आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी युग के साथ जुड़े रहे।